नमस्कार दोस्तों, आज हम करनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम करनी के बेसिक चीज को जान लेते हैं कि ये करनी है क्या। जैसे आप सभी जानते हैं, कोई भी संख्या इस प्रकार के चिन्ह जिसको हम करनी बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, इसके अंदर होता है तब हम उसे करनी संख्या बोलते हैं। तो करनी में क्या क्या चीज होता है? एक तो होता है कोई भी संख्या जो करनी के अंदर लिखा होता है। जैसे यहां पर लिखा है 27, तो ये करनी के अंतर्गत है। ठीक है, अब यहां पर होता है करनी का घात। तो ये जो करनी दिख रहा है, यहां पर कुछ भी संख्या ना लिखा हो तो एक बात हमेशा मानना है कि करनी घात को हमेशा 2 माना जाता है यदि कुछ भी ना लिखा हो तो। और इसका मतलब क्या है? करनी घात 2 है, यहां पर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कोई भी संख्या इसके अंदर जब 2 बार आएगा, ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा है 27, इसका मतलब ये है 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और गुणित 3, तो क्या हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसमें करनी के अंदर जब हो तो ये 2 बार रहेगा तो एक जोड़ा बनेगा, मतलब एक बार बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कुल मिला के? 3√3, क्योंकि इनका एक बार जोड़ा बना तो बाहर निकला, क्योंकि करनी घात 2 है। लेकिन करनी घात यहां पर सीमित नहीं होता है, करनी घात आगे भी होता है। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करनी का घात अगर कुछ लिखा हो, जैसे यहां पर 3 लिखा है और यहां पर अगर 27 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3। इसका मतलब ये है जब 3 बार आएगा तब एक जोड़ा बनेगा। तो देखिए यहां पर भी वही संख्या था, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको क्या किया, जब 2 बार आ रहा था तब एक बार निकाली, इसमें 3 बार आएगा तब इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर 3 आएगा, देखिए आप लोग। और इसका आंसर कितना आ जा रहा था? 3√3 आ रहा था। लेकिन यदि कोई संख्या और इस प्रकार हो, अगर करनी घात 4 हो, तो इसका मतलब यह है यहां पर कोई संख्या, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं 81, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि करनी के अंदर कोई संख्या 4 बार आएगा तब एक बार जोड़ा बनेगा। इसको हम 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये देखिए यहां पर हमने देखा कि इनका 4 बार कितने बार आया है? एक बार आया, मतलब 4 बार का कितना जोड़ा बना? एक जोड़ा बना। इसका मतलब हम 81 को, इसका मतलब ये है कि यदि उसका करनी का घात 4 है तो कोई संख्या जब 4 बार आएगा तो एक बार जोड़ा बनेगा। मतलब इसका यदि मैं आंसर निकालना चाहूं तो इसका आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट 3 आएगा। तो इस प्रकार हम करनी के बेसिक को समझ सकते हैं कि करनी घात दिया हो तो उस करनी घात दिए हैं उसके आधार पे हल करेंगे, और करनी घात नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? करनी घात को हमेशा क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। याद रखिए, आज हम करनियों के जोड़, घटाव, गुना और भाग पर प्रश्न हल करेंगे। और याद रखिए, जोड़ और घटाव, करनी का जोड़ना और घटाना एक ही होता है, उसी प्रकार गुना और भाग भी लगभग एक ही नियम लागू होते हैं। तो आपको 2 प्रकार के पैटर्न देखने हैं। तो आइए पहले मैं जोड़ और घटाव को बता देता हूं, उसके बाद गुना और भाग को बताएंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहां देखिए, अभी मैंने जो बताया था उसी के आधार पर इनको हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए आपको ध्यान देना है, यदि हम जोड़ना और घटाना कर रहे हैं तो एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि करनी का जो घात है वो बराबर होना चाहिए। और कभी ऐसा हो कि करनी का घात बराबर ना हो तो हमें करनी के घात को बराबर लाना पड़ता है। और करनी के घात को कैसे बराबर लाते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की संख्या दिया हो, उसको जोड़ना हो या घटाना हो, तो याद रखिए करनी के अंदर की जो संख्या है, वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम करनी को क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें आपको याद रखना है। एक तो करनी का घात समान होना चाहिए। करनी घात किसको बोलते हैं? करनी के बाहर में जो होता है उसको बोलते हैं। और कुछ भी ना लिखा तो 2, इसका मतलब ये है कि इसमें करनी घात समान है। और करनी के जो अंदर है वो संख्या बराबर होना चाहिए, तब हम उसको जोड़ सकते हैं। एक बात याद रखना है, करनी के जो अंदर जो संख्या है उसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते। याद रखिए, जैसे 75 में 108 को नहीं जोड़ेंगे, ना ही 147 में इनको जोड़ेंगे, बस बाहर की संख्या को जोड़ते हैं। यहां पर देखिए, बाहर में कुछ भी संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी संख्या जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। लेकिन ये तो संख्या बराबर नहीं है तो हम बाहर को कैसे जोड़े? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सरल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है, इसको हम सरल करेंगे तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे, छोटे रूप में तोड़ेंगे। तो 75 को हम क्या करेंगे? 5 गुणित 5 करेंगे और गुणित क्या करेंगे? देखिए 5 पंचे 25 हो गया और 25 तिया 75, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग 108 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? ठीक है, इसके बहुत सारे रूप में हम तोड़ सकते हैं। जैसे हम अगर तोड़ना चाहे तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा कैसे? देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27
दूनी कितना होगा, 27 दूनी होगा 54 और 54 दूनी कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, ऐसा करने से हमें ये सरल रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब एक संख्या और बच गया है 147, तो 147 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये तो पहले से पता है कि 7 गुणित 7 कितना होता है 49 होता है, और 49 को जब हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 147। अरे भाई 50 गुणित 50 गुणित 50 जब 150 होता है 3 बार गुना करने से, तो 3 माइनस कर दो तो 147। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 3। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से जितना 2 बार जोड़ा बनेगा ना उनको हमें क्या करना है बाहर निकालना है। तो यहाँ 5 का 2 बार जोड़ा बना तो हम यहां से 5 निकालेंगे और 3 बच जाएगा, हो गया। प्लस यहां से 3 का जोड़ा बना है और 2 का भी जोड़ा बना है 2 बार, तो दोनों को बाहर निकालेंगे और ये 3 एक बार बच गए हैं। देखिए एक बार जोड़ा नहीं बना तो एक बार को अंदर रख देंगे, और ये माइनस यहाँ पर 7 का जोड़ा बना है एक बार, तो 7 को निकालेंगे और अंडर रूट 3 को रख देंगे। याद रखिए जब भी हम कर्णियों को जोड़ते या घटाते हैं तो अंदर की संख्या यदि समान आ जाए तब याद रखिए इनको जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, करनी के अंदर के संख्या को तो जोड़ना ही नहीं है, उसको केवल हमें बराबर लाना रहता है, जो कि हमने ला लिया है। यहाँ पर देखिए बराबर आ गया है। अब करनी के बाहर की संख्या को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन करनी घात को बराबर रहेगा तब। तो करनी घात तो पहले से बराबर था, अब इसको हम जोड़ना चाहे तो हल करेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 3 दूनी 6। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो 5 प्लस 6 और माइनस 7, और ये देखिए इसको, और ये हो गया 3। इसका मतलब ये है एक प्रकार से हम करनी के अंदर जो संख्या होता है उसको एक प्रकार से कॉमन निकाल लिए, है ना। मतलब करनी के अंदर की संख्या को बिल्कुल भी मत जोड़िएगा, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 9 ऐसा नहीं जोड़ना है, उसको हम एक प्रकार का कॉमन निकाल लिए हैं, अलग लिख लिए हैं, ये देखिए। और अंदर की संख्याओं को आपको जो बाहर में जो संख्या दिख रहा है उसको जोड़ देंगे, तो 6 5 11। फिर 11 में आपको क्या करना है 7 को घटाना है, तो 7 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। चाहे तो आप इसको पहले घटा सकते थे उसके बाद इसको जोड़ते, तब भी आपका आंसर उतना ही आता। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न को हम कैसे बनाएं, तो इनको भी आप बहुत सरलता से बना सकते हैं, इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब देखिए इसको मुझे बनाना है, इतना को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मुझे हल करना है, तो इसको मैं कैसे हल करूंगा, तो ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, दिख रहा है। लेकिन याद रखिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी अंदर में जो संख्या है वो बराबर नहीं है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसको हम करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, यहां पर भी 3 ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखते हैं 5 गुणित, इसको हम क्या करेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3, ये हो गया। प्लस यहां पर देखिए 2 गुणित, ये क्या लिखा है 200, यहां पर लिखा है 363 लिखा है। अरे सिंपल सी बात है, अगल बगल की संख्या क्या हो, यदि बराबर हो और बीच की संख्या उससे दुगुना हो तो निश्चित रूप से 11 का कोई ना कोई गुणक होगा। मतलब इसको यदि हम 11 गुणित 11 गुणित 3 लिख दें तो निश्चित रूप से इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 का गुणक एक सिंपल सा नियम होता है, उसको देख के ही पहचान जाते हैं कि वो कोई ना कोई 11 का गुणक होगा। ठीक है, तो इसको हम 11 गुणित 11 करेंगे कितना आ जाएगा 121, और 121 को 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो ये तो हो गया। अब इसका हम सिंपल से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये 2 बाहर निकलेगा, इसमें बच जाएगा अंडर रूट 3, माइनस इसमें 5 और 3 बाहर निकलेगा तो इसमें बच जाएगा अंडर रूट 3, प्लस इसमें 2 और गुणित 11 निकला और इसमें बच गया अंडर रूट 3। तो इसको आप जब हल करोगे तो ये होगा 4 दूनी 8, ये 5 3 15, सॉरी इसको अंडर रूट को लिखेंगे पहले, और यहाँ पर 5 3 15 अंडर रूट 3, और यहाँ पर प्लस 11 दूनी 22 और अंडर रूट 3। अब देखिए सभी में अंडर रूट बराबर आ गया है, करनी घात तो बराबर है, तो आप क्या करते हैं इस प्रकार 8 माइनस 15 और प्लस 22। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे गड़बड़ हो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अंडर रूट को यहाँ पर बाहर भी लिख देना है। अब इनको आप सिंपल सा कर लीजिए, चाहे तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो 22 और 18 कितना हो गया, सॉरी 22 और 8 कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 30, और 30 में जब आप 15 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर हो गया है। तो आप लोगों ने देखा बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए गुना और भाग को बहुत ही शॉर्टकट में देखते हैं, बहुत ही कम समय में। तो आइए दोस्तों अब हम गुना और भाग को बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं, केवल इनके बेसिक को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब गुना और भाग करते हैं तो इसमें करनी घात बराबर होना बहुत ही जरूरी है। यदि करनी घात बराबर नहीं है तब हम इसको गुना या भाग नहीं कर सकते। लेकिन एक इसमें बड़ा सरल चीज है
कि इसमें आपको करनी के अंदर की संख्या को नहीं देखना है, मतलब वो बराबर है चाहे नहीं है, आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे यहां पर देखिए करनी के अंदर 7 है, करनी के अंदर 3 है, करनी के अंदर 11 है। इससे आपको मतलब नहीं रखना है कि अंदर की संख्या बराबर है कि नहीं है, गुना और भाग में हम उसको गुना और भाग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए बाहर की संख्या को बाहर से गुना कर देंगे और करनी के अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुना कर देंगे, जबकि जोड़ना और घटाना में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बाहर की संख्या यहां पर कुछ नहीं है, मतलब तो 1 है। देखिए सबसे पहले चेक लेना कि सबके करनी घात बराबर है कि नहीं है, तो करनी घात तो बराबर है जी, तो इसका मतलब यह बड़ा सरल से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 गुना 2 गुना 5, करनी के बाहर की संख्या को हमने गुना कर दिया, देखो 1 गुना 2 गुना 5, और करनी के अंदर की संख्या को करनी में ही रख के गुना करना है। तो यहां पर देखिए 7 गुना 3 और गुना 11, ये हो गया आपका आंसर। तो इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, 10 ही होगा भैया। यहां पर 7 किया 21 हो जाएगा पहले तो, और ये हो जाएगा 11। फिर इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनको जब गुना करोगे तो इसको हम गुना करके देख लेते हैं। 11 एकम 11 का 1 आएगा, हासिल 1 आएगा, फिर 11 दूनी 22 और ये कितना आ जाएगा 23। अब ये तो हल होगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया है। तो देखा, जोड़ना और घटाना से कई गुना सरल होता है करनियों का गुना करना, बस इनके बेसिक को आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए भाग को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाग की संक्रिया क्या होती है, यहाँ पर मैंने गुना लिख दिया था, लेकिन ये इनके साथ क्या है, भाग है। ठीक है, भाग की संक्रिया दिया हो, अगर यहाँ पे भाग होता तो हम इसको उल्टा कर देते, लेकिन यहाँ पर देखिए इन संख्याओं का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो हमको पता है कि गुना और भाग दोनों ही संक्रियाओं में करनी के अंदर की संख्या का बराबर होना जरूरी नहीं है, बस ये है कि करनी के घात को आपको देख लो, तो करनी के घात तो सभी बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 का भाग 2 से हो रहा है, बिल्कुल सही, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन करनी के अंदर की संख्या को हम एक करनी के रूप में लिख सकते हैं, ये आपने नियम पढ़ा होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 36/27 एक साथ लिख सकता हूं, और इसको भी मैं एक साथ लिख सकता हूं। चाहे तो इनको मैं पूरा एक साथ लिख सकता था, है ना, चाहे तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन अब देखिए इनको हम भाग देना चाहे तो भाग दे सकते हैं। ये 3 से जाएगा तो कितने बार जाएगा, 3 × 27, और ये कितने बार जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये भी जाएगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो आपके पास कितना बचा है, 5/2, और अंदर में जो भी चीज बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 12 बचा है, और यहाँ पर कितना बच गया, 1 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 9, और गुणित यहाँ पर कितना बचा है, 4। अभी भी ये भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा, देखिए 4 एकम 4, ठीक है, और 4 तिया 12 और 3 एकम 3, और ये 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर केवल बटे में बच रहा है, देखिए 5/2 और √1/3। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो देखा ना, भाग कितना सरल है, ये तो जोड़ना और घटाना से कई गुना सरल है, कठिन दिखने से नहीं होता है। गणित दिखता कठिन है लेकिन होता बहुत ही सरल है। तो दोस्तों उम्मीद है आप करनी को इसी प्रकार बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।